हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। अगर आप भी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और 17 फेब को मैथ का पेपर देने वाले हो तो गलती से भी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मेरे पास ये मैथ का वायरल पेपर जो कि आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। 100% आपके पेपर में आने वाला है, जिसका मैंने सेक्शन ए कंप्लीट करा दिया है। आप देख सकते हो सेक्शन ए पूरा कंप्लीट हो गया और आज हम करने वाले हैं इसका सेक्शन बी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो बेटा, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 21 से शुरू होता है। ये बोल रहे प्रूफ दैट 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर, कि ये एक इरेशनल नंबर है वेयर गिवन √5 इज इरेशनल नंबर, जबकि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो कैसे करते हैं, आ जाओ फटाफट एक रफ पेज लेता हूं और समझाता हूं इसे मैं आप। देखो बेटा, करना कैसे है। सपोज ये जो नंबर दिया है इसको मैं अपोजिट कर लूंगा, तो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है अपना यहां से। मैं बोलूंगा सपोज 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 6 माइनस 4√5 इज रैशनल नंबर, कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। अगर ये एक रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट, तब मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, 6 माइनस 4√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, कि अगर ये एक रैशनल नंबर है तो मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख ही सकता हूं। और मुझे बताना पड़ेगा कि वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। क्या है ये, को प्राइम नंबर। क्या है ये, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे 2 है, 3 है। तो को प्राइम नंबर क्या होता है कि जैसे 2 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है। 3 को कौन कर सकता है, 3 कर सकता है। बट इन दोनों को कौन कर सकता है, 1 कर सकता है, और कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है इसके अलावा। तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, मेरे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। इसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं, मतलब जिनमें कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो। तो मैंने बोला कि सपोज ये एक रैशनल नंबर है, देन वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। अब करना क्या है, इस √5 को अकेले एक साइड रखना है। तो पहले 6 प्लस का है, दूसरी साइड भेज दूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास आ जाएगा -4 इज इक्वल टू पी अपॉन में क्यू। ओहो, ये भूल गया मैं √5 लिखना, यहाँ लिखो √5। ओके, 6 प्लस का था, यहाँ माइनस का आएगा, तो ये हो गया माइनस का 6। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस, और ये अंडर रूट में 5 एज इट इज रह जाएगा, अपॉन में 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड से इसका मैं ले लूंगा एलसीएम। तो p का 1 के साथ होगा तो हो गया p माइनस 6 का q में होगा तो आप बोलोगे सर हो गया 6q। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो, साथ के साथ सॉल्व करते रहो। q का 1 में होगा तो ये हो गया q। ओके, अब क्या करना है, ये 4 जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में। तुम बोलोगे सर माइनस का √5 इज इक्वल टू, ये हो गया p माइनस 6 क्यूब अपॉन में 4 आ रहा है तो ये हो जाएगा डिवाइड में 4 क्यूब। अब इस माइनस को भी हटाना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ कि देखो दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक तरीका, या तो फिर मैं दूसरी चीज क्या करूंगा कि सबका साइन बदल दूंगा। तो जैसे ये हो गया √5 प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस था प्लस का हो जाएगा। तो इसे मैं पहले लिख लेता हूँ 6q माइनस p अपॉन में 4q। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं बोलूंगा कि देखो जी, ये तो एक इरेशनल नंबर है और ये मेरा क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है, और ये क्या है, एक मेरा इरेशनल नंबर है। और एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ क्या कि 6 माइनस 4√5 इज अ इरेशनल नंबर। ये हो गया प्रूफ। आई बात समझ में आपको? ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, जितने भी, अगर कोई डिजिट चेंज करके पूछ ले तो करना एक ही काम है। जैसे यहाँ रफ में देखो, जैसे तुमको एक दूसरा क्वेश्चन दे दे कि ये हो गया 6 प्लस का 4√5 अपॉन √2 अपॉन 3।
अगर इसको बोले कि इर्रेशनल प्रूफ करो, इरेशनल नंबर प्रूव करो, तो एक ही मोटो आप रखना कि कुछ भी करके मुझे √2 को अकेले एक साइड करना है और बाकी सारे नंबर को एक साइड। जैसे मैंने √5 को एक साइड कर लिया, बाकी सारे नंबर एक साइड, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इरेशनल है, ये रैशनल है, कभी बराबर नहीं हो सकता, चाहे जितना भी पूछे। जैसे आपसे पूछ ले 6 माइनस √5, इसको इरेशनल प्रूफ करो, तो मैं क्या करूंगा, √5 को अकेला एक साइड कर लूंगा और 6 को एक साइड कर दूंगा, प्रूफ हो जाएगा। कुछ भी पूछे, जैसे 1/√7 पूछ ले, इसको करो, तो मैं √7 को एक साइड कर लूंगा और 1 को एक साइड और डायरेक्ट बोल दूंगा। स्टेप यही होगा, बिल्कुल ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करना है कि इरेशनल कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, इसीलिए। अच्छा सुनो, बराबर होता क्यों नहीं, दिमाग में एक चीज और आ रही होगी, तो जैसे मुझे ये बताना कि ये √3 है, क्या ये इरेशनल नंबर है? यही 3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये मेरा क्या है, इरेशनल नंबर। ये क्या है मेरा, रैशनल नंबर। ये √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 होती है और ये 3 है ना? तो क्या ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इर्रेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर नहीं होता। चाहे जितने क्वेश्चन आ जाए, डिजिट चेंज कर दे, एक ही चीज करना है कि रूट वाले को एक साइड करो, बाकी नंबर को एक साइड करो और बोलो कि ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है, दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते। दैट मीन्स गिवन नंबर इज इर्रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में? ओके, तो ऐसे ही करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 2। मैंने अभी जो बोला इस क्वेश्चन के लिए याद रखना, जब भी ऐसा है √5 को एक साइड करेंगे, बाकी नंबर को एक साइड और सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, पहले तो इसको सपोज कर लेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है तो p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसको अकेले करना है, बाकी सबको एक साइड, इरेशनल रैशनल के बराबर नहीं होता है और प्रूव कर देना है। इतनी बात मेरी गांठ बांध लो और कॉपी पेन साथ के साथ लेकर बैठा करो, इतनी बार बोला है मैंने। फटाफट वीडियो पॉज करो, फटाफट कॉपी पेन लेके बैठो। और साथ के साथ मेरे चलते रहो, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसमें 22 में, इफ 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4, then find the value of tan theta। ठीक है, किसकी वैल्यू बतानी है मुझे, tan थीटा की वैल्यू बतानी है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? जरा सा देखो, पूछा चाहे जो भी हो, पहले तो इसको सॉल्व करना कैसे एक बार ये सीखो। ये लिखा है 7 sin square theta plus 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ओके जी, जितना दिया है पहले इतना मैंने लिख लिया। यहां देखो एक आइडेंटिटी होती है 7, मैं इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, ये लिख सकता हूं मैं। तो मैंने यहां किया इसे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। आप चाहते हैं तो इसको भी चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से किसी को भी कर लेना। यहाँ है 3 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। एक एक स्टेप फॉलो करो मेरा, एक एक स्टेप, एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते जाओ। यहीं से मैं आपको 10-20 क्वेश्चन अभी निकाल के दिखाऊंगा, देखना। 7 का मल्टीप्लाई होगा एक बार 7 1 में, तो 7 हो गया। 7 का मल्टीप्लाई कॉस के साथ होगा तो -7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ये देखना, ये -7 स्क्वायर कॉस थीटा है और ये प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये माइनस का 7 बार 7 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है और ये 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 7 में से 3 जाएगा, तो तुम बोलोगे सर इसको लिखो, आप 7 का 7 लिखो और बड़े नंबर का साइन 7 में से 3 गया तो तुम बोलोगे सर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, ये इज इक्वल टू में हो गया 4। ओके, 7 प्लस का था, दूसरी साइड जाके माइनस बनेगा, तो -4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 7, ये हो गया -4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3, बड़े नंबर का साइन लगेगा, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई का है, दूसरे साइड जाके क्या बनेगा ये, तो तुम बोलो सर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब यहाँ दो चीज कर सकते हो, देखो स्केयर को अगर मैं ट्रांसफर करूं तो अंडर रूट हो जाता है एक चीज, या फिर मैं दोनों साइड स्केयर रूट कर देता हूं। यहाँ दो स्टेप, दो चीजें हो सकती हैं, अब दोनों में से कोई भी एक फॉलो करना।
जैसे मैंने cos थीटा और स्क्वायर को ट्रांसफर किया तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में 3/4 हो जाएगा और ये होता है cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2। ओके, अगर दोनों साइड में अंडर रूट लगा देता तो ये होता कि जी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका भी अंडर रूट लगा दो तो 3/4। आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो cos थीटा की जो वैल्यू हो गई रूट में 3 आ जाएगा, अपॉन में 4 आ जाएगा। ओके, इतनी बात आई मेरी समझ में आपको, इतनी बात आई मेरी समझ में। तो cos थीटा की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अच्छा, ये 4 का 2 आएगा, यहाँ एक मिस्टेक हुई है, 4 का 2 यहाँ भी लिखा था ना। तो cos थीटा की वैल्यू हो गई √3/2। जरा बताना cos में ये वैल्यू होती किसकी है, cos में ये वैल्यू किसकी होती है, 30 की होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू, और ये होता है cos 30, cos से cos गया, थीटा की वैल्यू आ गई 30। ओके, थीटा की वैल्यू मुझे मिल गई 30। अब पूछ क्या रहा था मुझसे, पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे तो थीटा ही मिल गया, थीटा मिल गया 30, यहाँ मैं लिखूंगा टेन 30 डिग्री। तो ये टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, पर ये मेथड सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। अब बेस्ट होने का रीजन क्या है, आपसे यहाँ क्या पूछा, टेन थीटा क्या होगा। अगर सपोज आपसे अगर ये पूछ लिया होता कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता, तब क्या करते। यहाँ तो थीटा की वैल्यू पता लग गई, तो ये भी पूछेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उससे पूछ ले 1 - 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर थीटा, तो भी तुम सॉल्व कर लोगे क्योंकि थीटा की वैल्यू ही पता है। अगर तुमसे पूछ ले 1 + सेक स्क्वायर थीटा, तब भी तुम सॉल्व कर लोगे, थीटा की वैल्यू पता है। मतलब चाहे जो भी पूछता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो थीटा की वैल्यू पता लग गई है। थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू मेरे पास आई थी 30 डिग्री। आई बात समझ में। ओके, तो चाहे जितना भी क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा के पूछता रहे, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो आप, कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। थीटा की वैल्यू पता लग गई, अब चाहे टेन थीटा पूछे, कॉस थीटा पूछे, या फिर कोसेक पूछे, या सेक पूछे, या कोई इस तरह चेंज करके पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू पता है। और कैसे करना है, आई बात समझ में, सेम स्टेप फॉलो करना। ओके, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना वीडियो में, ठीक है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो आप। देखना बच्चे, इसका नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, और था आप ये वाला कर सकते हो या ये वाला कर सकते हो। इसमें बोला है x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cos 45 है, इज इक्वल टू 5 के इक्वल है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब ये x प्लस वाई देख के घबराना नहीं कि क्या पूछ लिया, क्वेश्चन तो अजीब सा है। जो बोला है पहले इसे सॉल्व करो, इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा। देखो कैसे करना है, मैं रफ पेज लेता हूं और बताता हूं आपको। तो जैसे क्वेश्चन दिया है वैसे करो। बोला है x cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलो सर ये होती है 1/2 प्लस y बोला है y लिखो। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 होती है, 1 लिखो। ओके, प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस कोट 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू हो गया 5। जो पूछ रहा है उसको बाद में देख लेंगे। x का मल्टीप्लाई बेटा ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया x/2 प्लस y को y रहने दो प्लस 1/2 है इज इक्वल टू माइनस का ट्रांसफर होगा और ये हो जाएगा 5 + 1। एक एक स्टेप फॉलो करना है क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्किंग करती है, तो डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं करना है। अपॉन में 1 रखूंगा और मैं एलसीएम ले लूंगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2। ओके, तो इसे 2 बनाने के लिए पहले से 2 है, 1 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 है तो 2 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, ये पहले से 2 है तो 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ मत करना, ठीक है। एलसीएम हमने लेफ्ट साइड का लिया है, तो ये हो गया x/2 प्लस 2y/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5 + 1 6। एलसीएम का मतलब ही होता है कि डिनोमिनेटर को बराबर करना है।
एलसीएम का मतलब यही होता है। अब डिनोमिनेटर हो गया है बराबर, तो इसको करो x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन में 1 रख के क्या करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई हुआ, इसमें 6 का हुआ, तो ये हो गया 12। प्लस का 1 है, ट्रांसफर करो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू हो गया 11। तो आंसर कितना हो गया इसका 11। ऐसे रेक्टेंगल में डाल देना। आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी था ये। चलो करते हैं नेक्स्ट हम। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरोज क्या है, -3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, तब k की वैल्यू क्या होगी। जीरोज का मतलब क्या होता है, तो जीरोज का मतलब होता है कि x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी है, -3 है। अगर इस x की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो सारी इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, जीरो हो जानी चाहिए, और अगर जीरो हो गई तभी इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या है, मेरा जीरोज है, और इन्होंने बोला है कि जीरोज है, तो इसमें रख के चेक कर लेता हूँ। बेटा एक बार मुझे आप सब बताना कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच गई है। एज इट इज लिख लेता हूं मैं के एक्स प्लस 1, तो x की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है, -3। इस पूरे इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखूंगा क्योंकि जीरोज बोल रहा है, तो k माइनस 1 एक -3 का स्केयर प्लस k माइनस 3 और ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। k माइनस 1 -3 का स्केयर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 9 प्लस में आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3k हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई एक बार k के साथ होगा और एक बार 1 के साथ होगा, तो ये हो गया 9k माइनस का 9 माइनस 3k प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो के वाला सोल्व होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 6k आ जाएगा। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा कौन है, 9k है। नंबर को नंबर के साथ करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का है तो माइनस होगा, साइन लगेगा बड़े नंबर का जो कि हो गया 8 इज इक्वल टू 0। इस 8 को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये हो गया 6k इज इक्वल टू 8 और k इज इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन 6। अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लूंगा, तो 2 4 जा 2 3 जा, आंसर क्या हो गया, k इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। आप इतने पे छोड़ मत देना इसे, ये हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर। आया समझ में आपको? आ जाओ ऐसे करते हैं हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। पता है 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा है, 10,000 क्वेश्चन करने से अच्छा है, पूरी बुक करने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि बिना इसके तो क्वेश्चन होना नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में रिलेशन पता करना है। रिलेशन बहुत सारे हो सकते हैं पर ये पूछ रहा है कि किस टाइप का रिलेशन होगा। मैं कोई और रिलेशन की बात नहीं कर रहा था, कहीं और मत चले जाना तुम। हाँ ठीक है, पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इससे इक्वी डिस्टेंस है। क्वेश्चन समझ में तो आया नहीं होगा तुम्हें, तो चलो बताता हूँ। जैसे ये कोई लाइन हो गई, मैंने इसको बोला ये ए है और ये क्या है, बी है। इससे ठीक इक्वल डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट पी ले लेता हूँ जो कि ए से भी और बी से भी इक्वल डिस्टेंस पे। इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 कॉमा 1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 कॉमा 5। तो एक्स वाई का रिलेशन बताना है हमें। तो रिलेशन ये है कि इसने बोला है कि ए पी इक्वल होगा बी पी के, है ना। इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ सबसे पहले। फॉर्मूला देखो आप, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिखूंगा मैं इसके लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट से अंडर कट जाता है, ये वर्ड आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा वरना मैं तो डायरेक्ट लिख दिया होता।
अब करेंगे क्या, ये मेरा x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। वैल्यू पुट करता हूँ x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 7। तो यहाँ लिखूंगा मैं, दिख रहा है, हाँ, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है, y है और ये 1 है, तो हो गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही pb के लिए सॉल्व करूंगा, ये रहा p और ये रहा b और ये रहा p, इसको मैं कर लेता हूँ x1, इसे कर लेता हूँ y1 और ये रहा x2 y2, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है, x है, x1 कितना है 3, यहाँ लिखूंगा मैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसे सब में ओपन कर लूंगा मैं, a स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, याद है ना क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर माइनस वाला होगा a माइनस बी स्क्वायर वाला होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी फॉर्मूले पर इसे मैं ओपन करूंगा। तो देखो a माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है, मैंने बोला ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके लिखता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 14x, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ लिख लूंगा 2y इज इक्वल टू, ऐसे ही x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस 2 3 जा 6, 6x प्लस y का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 होगा, 2ab है तो 5 2 जा 10 माइनस 10y। अब यहाँ से क्या करना है, जरा देखो, पेज को ऊपर कर लेता हूं मैं, मुझे बताओ जरा, ये x का स्क्वायर है, दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का होगा, तो ये x स्क्वायर अगर दूसरी साइड लेके जाता हूं तो माइनस का हो जाएगा, तो ये प्लस का है और ये वाला आएगा माइनस का, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही कर दो कैंसिल आउट। ऐसे ही वाई स्क्वायर वाला हो जाएगा, ये प्लस का था दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है, इसलिए कैंसिल हो रहा है। और क्या कैंसिल हो रहा है, 49, नहीं और तो कुछ नहीं हो रहा, ऐड कर लो, नंबर से नंबर को ऐड कर लो, तो 49 और 1 ये हो गया 50 माइनस का 14x माइनस का 2y इज इक्वल टू 9, और ये 25 कितना हो गया, 9 को 25 को 5 दिया तो 34 हो गया, 34 माइनस 6x माइनस 10y। अब क्या करना है, नंबर को नंबर के साइड, तो ये 50 हो गया, 34 को दूसरी साइड लेके आऊंगा तो माइनस 34 इज इक्वल टू, ये माइनस का 6x है, इसको मैं दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 14x माइनस 10y को एज इट इज लिखा, और ये माइनस का था उस साइड लेके जा रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा 2y। ओके, इन सबको मैंने इस साइड ट्रांसफर कर दिया है और नंबर को मैं इस साइड लेकर आ गया हूँ, इतना किया मैंने। अब 50 में से 34 माइनस करना है, तो ये 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा जी, 6 बचेगा, यहाँ 4 बचा है, 4 में से 3 1 हो गया, इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होगा, बड़े नंबर का साइन लगेगा, कितना बच जाएगा, 14 में से 6 8x बच जाता है, माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का लगेगा, कितना हो गया 8y। ओके, 8 कॉमन ले सकता हूँ यहाँ में, यहाँ लिखता हूँ मैं, तो 8 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, और 8 1 जा 8 2 जा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 2, ये आ गया रिलेशन। अब यहां से देखो आपको क्या क्या पूछ सकता था क्वेश्चन, प्रूफ द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज 2, एक क्वेश्चन आपसे बनता है। दूसरा पूछ लेगा प्रूफ x इज 2 मोर देन y, ये भी आपसे पूछ सकता था। हमसे क्या पूछा है, x प्लस 2y की वैल्यू क्या होगी, है ना। ओह, मैं कोई और ही क्वेश्चन में चला गया, क्या पूछा था आपने से, क्या पूछा था, अच्छा इनके बीच का रिलेशन पूछा था ना। तो रिलेशन क्या आया है जी, रिलेशन आया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दूसरी चीज इसी में आपसे ये पूछ सकता था, क्या पूछता था कि प्रूफ x इज 2 मोर देन y, ये दोनों चीज पूछ सकता था, ठीक है।
आई बात समझ में? तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ये रिलेशन हो गया, इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता था, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। क्या बोल रहा है 25 में ऑप्शन है ए और बी। तो पहले मैं ए वाला बताता हूँ। P is a point of the side BC of triangle ABC such that angle APC is equal to angle BAC. Proof that. अब प्रूफ वाला क्वेश्चन का नाम सुनते ही बस बच्चे का हो जाता है काम, यार अब मुझसे कैसे होगा। तो मैं समझाता हूँ और कॉपी पेन लेके तो बैठे ही हो, तो जरा खुद से एक बार करके देखना। मैं दूसरा पेज लेता हूँ और समझाता हूँ तुम्हें कि ये कैसे होगा। देखो क्या है, P इज अ पॉइंट, P एक पॉइंट है, कहाँ, साइड BC पर। तो सबसे पहले तो मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। तो मैंने ये किया एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम दिया मैंने A, B और C, और BC पर एक पॉइंट आता है P, तो A से ही आना चाहिए। तो ये पॉइंट हो गया P, फिगर तो हो गया रेडी। अब बोल रहा है कि APC, APC ये जो एंगल है ये इक्वल है किसके, एंगल BAC के, BAC के मतलब बड़े वाले के इक्वल है। आई बात समझ में इतनी? उसके बाद तब ये प्रूफ करो कि ये क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें आए, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो करना क्या है, पहले तो देखो मैं पहले क्वेश्चन समझा दूं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ओके। ये एंगल बोल रहा है कि इस वाले ट्रायंगल, ये राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल बन रहा है, ये टेढ़ी लाइन इस तरह भी हो सकती थी, ठीक है, ध्यान रखना। ए पी सी और ये दोनों एंगल मेरे क्या हैं, ये दोनों एंगल मेरे बराबर है, यही बोला है। मेरे पास दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कर लिया है मैंने, तो मैं बोलता हूँ इन्हीं दोनों ट्रायंगल को लेके मैं सिमिलर प्रूफ कर लेता हूँ, और सिमिलर प्रूफ करते ही मेरा काम हो जाएगा। तो करोगे क्या, सबसे पहला काम जो होता है गिवन का, गिवन, गिवन क्या है जी, तो बोलो सर एंगल ए पी सी जो है ना इक्वल दिया हुआ है एंगल बी ए सी के, किसके, बी ए सी के इक्वल दिया हुआ है। बोल रहा है प्रूफ क्या करना है जी, तो बोलो सर जी प्रूफ करने के लिए बोला है इसने कि AC का जो स्क्वायर होगा ना वो BC इंटू CP के इक्वल होगा। दोनों ट्रायंगल को अलग बना दिया। अब प्रूफ करने की बारी आ गई है। तो प्रूफ क्या करना है, दो ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल की बात की है इसने, जिस भी ट्रायंगल की बात की है बड़े और छोटे वाले की, मैं दोनों को बोलूंगा कि इन ट्रायंगल BAC, BAC ट्रायंगल का साइन लगा लो, BAC से शुरू किया है, एंड वैसे इसे भी यहां से शुरू करूंगा PAC इन ट्रायंगल PAC। अगर इसमें शुरू करता मैं इस तरीके से ABC शुरू करता तो इसमें भी लिखता APC, क्योंकि मैंने ऐसे किया है BAC, तो यहाँ से भी PAC, किसी भी फॉर्मेट में आप कर सकते हो। तो इसमें क्या है, तो बोलोगे सर APC एंगल A और एंगल P बराबर है। मैं बोलूंगा जी एंगल APC इक्वल है एंगल BAC के, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप ही ने तो दिया है भाई साहब, हम क्या करें, आपने खुद ही दिया है, गिवन है ये तो। दूसरी चीज क्या होगी, एंगल ये और ये इक्वल हो गया। अब जरा ध्यान से देखो तो बोलोगे सर जी सर जी सर जी यहाँ भी C लिखा है, यहाँ भी C लिखा है, मतलब C दोनों में है। C क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बोलो दिल खोल के BCA, क्या बोलोगे, एंगल BCA। जो भी एंगल होता है वो बीच में आना चाहिए। मैं BCA भी बोल सकता था, मैं ACB भी बोल सकता था। तो अब जैसे इसे लिखा है वैसे ही, तो एंगल BCA किसके इक्वल होगा, PCA के। तो एंगल PCA के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, तो तुम बोलो सर जी ये दोनों में था, और दोनों में था का मतलब क्या होता है जी, कॉमन। तो अब बोलो सर जी ट्रायंगल जो है ना, ट्रायंगल BAC जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल PAC के, कौन से रूल से जी, एंगल एंगल वाले सिमिलरिटी रूल से। ये हो गया। अगर ये अब दोनों ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया
तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो अब उसे लिखता हूं मैं। तो अब क्या था, सिमिलरिटी वाले रूल से रेशियो सेम होगा, तो ए किसके इक्वल था, पी के। तुम बोलो सर AC जो है ना, AC जो है ये क्या है, PC, इन दोनों का रेशियो सेम होगा। तो मैंने लिखा जी AC का और CP का जो रेशियो है ना वो इक्वल होगा, किसका, दूसरा एंगल कौन सा तुमने बोला था, C वाला बोला था। तो C वाले से BC आ रहा है, देखो C वाले से BC आ रहा है, और इधर से कौन आ रहा है, C वाले से AC आ रहे हैं। तो तुम बोलो सर इसके अकॉर्डिंग तो BC जो है अपॉन AC आ जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा मैं तो AC का स्क्वायर हो जाएगा CP मल्टीप्लाई में BC। क्या यही प्रूफ करना था, बिल्कुल यही प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में। आ जाओ वैसे ही इसका पार्ट सेकंड देखते हैं क्या करने के लिए बोला है। देखो बेटा पार्ट सेकंड में बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल CAB, CAB ये एक क्या है, पूरा का पूरा मेरा ट्रायंगल हो गया। ओके जी, हो गया ट्रायंगल। राइट एंगल एट ए पे राइट एंगल है, ठीक है जी, ए पे राइट एंगल है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है, ये जो AD है ये BC पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ एंगल 90 का। ठीक है जी, आ गई बात समझ में। प्रूफ दैट, तब प्रूफ करो कि ट्रायंगल ADB, ADB ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है किसके, ट्रायंगल CDA के, CDA के, मतलब इस वाले के सिमिलर प्रूफ करना है। इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 को 2 के सिमिलर प्रूफ हमें करना है। आई बात समझ में। अब ये जैसे मैंने कराया बिल्कुल ये भी सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है। और उसके बोल रहा है फर्दर BC की लेंथ है, CD की लेंथ है, AD की लेंथ हमें बतानी है। चलो, तो जिस भी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोला है यही मैं यहाँ लिख लूंगा कि इन ट्रायंगल, अच्छा गिवन वाला पार्ट तुम लिख लेना, गिवन वाला और प्रूफ वाला, ठीक है। ट्रायंगल ADB में एंड ट्रायंगल CDA में जो दिया हुआ था उसे ही लिख लिया। पहले तो दोनों में 90 90 ऐसे ही लिखूंगा मैं, क्या बोलूंगा कि ADB लिख सकता हूं मैं, या फिर बोल सकता हूं BDA, बस ये बीच में आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। मैं लिखूंगा एंगल BAD इक्वल होगा, BDA इक्वल होगा किसके, CDA के, एंगल CDA के। अगर किसी ने A से शुरू किया है तो इस केस में भी यहाँ से भी A से ही शुरू करना है, जैसे मैंने B से शुरू किया था इसलिए यहाँ से किया था। ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे जी, सर दोनों 90 के हैं ये तो। दूसरी चीज, क्या यहाँ एंगल कितने का था, 90 का था, तो 90 का तो हाफ हो गया, मतलब 90 के एंगल का बाइसेक्टर हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि AD क्या कर दे रही है, एंगल A को बाइसेक्ट कर दे रही है। तो यहाँ बोलो सर जी BAD, B से शुरू किया, A पर आया और D पर हो गया, ये एंगल आ गया। तो बोलूंगा BAD इक्वल होगा किसके, CAD के, CAD के। क्यों, तो बोलूंगा एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा सर जी ट्रायंगल ADB जो है ना वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDA के, कौन से रूल से, तो बोलो सर जी एंगल वाले सिमिलरिटी रूल से ये हो गया सिमिलर। आगे बोल रहा है कि BC की लेंथ जी 10 है, B से लेके C, चलो जी 10 है, 10 सेंटीमीटर, दूसरा पार्ट है, पार्ट 1 हो गया, इसी में पार्ट 2 बना रखा इन्होंने। CD की लेंथ कितनी है, CD 2 है, CD 2, देखो यहां से लेके यहां तक BC पूरा 10 है और CD अकेला 2 है, मतलब DB कितना रहा होगा, तो DB 8 रहा होगा। ये तो कोई समझने वाली बात ही नहीं है। CD
फाइंड द एडी, एडी पूछ रहा है, तब एडी कितना होगा, एडी कितना होगा इसे बताना है हमें। चक्कर ये है कि सर जी एडी कैसे पता लगेगा, तो मुझे बताओ, तुम अभी दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करके आ रहे हो, और सिमिलर करके आ रहे हो तो सिमिलरिटी रूल से आप बोल सकते हो कि सर इनकी साइड का रेशियो, जैसे एडी अपॉन सीडी का जो रेशियो है, तो एडी अपॉन सीडी का रेशियो इक्वल हो जाएगा बी डी अपॉन ए डी के। एडी पूछ रहा है, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया ए डी का स्क्वायर, और ये हो गया बी डी इंटू सी डी। हो गया ना क्वेश्चन सेम, पहले यही तुम प्रूफ करके आ रहे हो, और अब पूछ लिया इसकी वैल्यू बता दो, बताओ दोनों में क्या फर्क था, कोई फर्क नहीं था ना, बिल्कुल पहले एंगल दे दिया था तो बोल रहा है कि ये प्रूफ कर दो, अब ये सिमिलर करके फिर ये वैल्यू निकाल दो। चलो करते हैं, कोई नहीं, एडी की वैल्यू निकालनी है तो एडी का स्क्वायर हो गया, बीडी की वैल्यू है क्या, बीडी की वैल्यू 8 है जी, मल्टीप्लाई में सीडी की वैल्यू है क्या, 2 है, कितना हो गया, तो ए डी ये हो गया 16, और स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट, और ए डी की वैल्यू आ गई बहुत प्यार से 4 सेंटीमीटर, लिखना मत भूलना। आई बात समझ में? और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और ऐसे ही हम मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।